मैनेजर साहब कहाँ हैं आपके? है माय लॉर्ड। बुलाइए यस जी, बुलाइए। नोटिस किस तारीख को डिस्पैच किया था आपने? ये माय लॉर्ड, जी, ये है माय लॉर्ड। रिसिप्ट कहाँ है? है ना माय लॉर्ड, लगी हुई है। दिखाइए रिसिप्ट, दिखाइए। रिसिप्ट इसके पीछे लगी हुई है भाई, सारी। इनसे थोड़ा ना मालूम पड़ता है ये आपका रजिस्टर की कॉपी है। सर्टिफिकेट कहाँ है कि डिलीवर हुआ था इनको? पोस्ट ऑफिस से सर्टिफिकेट लिया था आपने? माय लॉर्ड इसके पीछे किस पोस्ट से भेजा है, कैसे भेजा है इसको आपने? पोस्ट ऑफिस है सर। पोस्ट ऑफिस तो भेजा, किस मोड से भेजा है आपने? स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजा है आपने? रजिस्टर भेजा गया है। तो फिर इसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? सब एक्नॉलेजमेंट। वेयर इज द सर्टिफिकेट दैट दिस नोटिस? दिस इज नॉट सर्टिफिकेट, दिस इज टिकट लॉटरी, क्योंकि ये हम लोग बंच में देते हैं। आप बंच में देते Yes, Lord, होंगे, तो लोग but when there is a case when she is saying that no notice was served on her, then you are required to prove it after obtaining a certificate from the post office that said yes, notice was served on her. यस लॉर्ड, आफ्टर 6 मंथ उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता पोस्ट ऑफिस के पास। ये पिटीशन कब लगी थी? ये दिसंबर में लगी थी लॉर्ड साहब। जी, फिर आपने 2/3/2022 को भी तो भेजा है नोटिस, फिर 6 महीने कहाँ होगा इसको? इसको सर 2/3/2022 का भी तो नोटिस है। उसका भी सर, उसका भी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग है, उसका ट्रैक है सर। ट्रैक है हाँ, दीजिए उसका ट्रैक दीजिए। उसका ट्रैक उसके साथ दिया है, उसने दिया ऊपर, वो सब उसी में है जो दिया नीचे लगा हुआ है। इसमें हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, आप देख लीजिए। उसमें दे दिया सर, आपको तो ये 12/3/2022 को नोटिस डिलीवर हुआ है। गाड़ी कब ऑक्शन की है आपने? डेट ऑफ ऑक्शन क्या है? डेट ऑफ सितंबर 2021 लॉर्ड साहब। तो ये नोटिस उसके बाद किस चीज का दिया है आपने? नोटिस सर उसका बात कर दिया है जो हमने। 12/3 को जो नोटिस हुआ है वो किस बात के लिए दिया है? 12/3 का नहीं था, 2/3 का होगा। अब 2/3/2000 वो 12/3 को डिलीवर हुआ, उसमें क्या लिखा है आपने? सर जो लॉस वो पैसा मांगा हमने इससे। अच्छा, और लॉस आफ्टर लॉस जो लॉट तो गाड़ी सीज करने के बाद हाँ, जो पैसा हमें एक्सेस आया था इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका लॉट 13 दिसंबर 2021 को। हाँ, और ये बात उन्होंने आज तक बताया नहीं कोर्ट में साहब से क्या कि पैसा हमको रिफंड हो चुका है। कितना रिफंड हुआ? 84,000 रुपीज लॉट। अच्छा, सब 1 लाख कुछ हजार रुपए था, तो 26,000 रुपए टीडीएस कटा है, बाकी पैसा उनके अकाउंट में चला गया। सब ये टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दीजिए इनको। सर आपने जो टीडीएस काटा उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? मंगवा देंगे सर्टिफिकेट हम वहाँ से। मंगवा दीजिए, कोई मेहरबानी थोड़ा ना सर करेंगे। लिंगर ऑन हो रहा है सर, केस बहुत ज्यादा ये कर रहे हैं। सब जो नाइट पे ऑर्डर कर दिए साहब, अब क्या कर सकते हैं? एक तो सर इन्हें बिना नोटिस करे सर गाड़ी हमारी बेच दी। नहीं साहब, नोटिस किया साहब हमने। नहीं किया सर, डिलीवर भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारे साइन भी नहीं है सर कहीं पे भी। सब अरे भाई, ये नोटिस आपका पता ये नहीं है कि 1504 इंदिरा आवास कॉलोनी 1504 सर, ये इनका फादर का एड्रेस है और इनके फादर की डेथ हो चुकी है सर। तो ये इनका एड्रेस, इन्होंने अनुबंध में क्या एड्रेस लिखा? इनका एड्रेस है, एक मिनट रुक जाइए वकील साहब। इनका एड्रेस है सर 369। ऐसा एग्रीमेंट में लिखा था क्या? एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा था आपने? वेयर इज द एग्रीमेंट? एग्रीमेंट के साथ ये सर पेज नंबर 55, पेज नंबर 55 लॉट 65 55 ऑफ योर रिप्लाई। यस सर। दिखाइए इसमें एग्रीमेंट में क्या एड्रेस लिखा है आपने मैडम? ये एग्रीमेंट में ये है ना एड्रेस सर 54 में, 54 में साहब, 54 में पेज में डिटेल है पूरा। 369 इंदिरा निवास कॉलोनी नियर जी, शीतला माई टेम्पल मानेगांव। मानेगांव। बताइए फिर आप ये किस एड्रेस पे दे रहे थे? ये तो एड्रेस एग्रीमेंट में तो आपके दूसरा लिखा हुआ। हाउ दीज नोटिसेस आर वैलिड? हाउ दीज नोटिस? अरे वो तो ठीक है, पता क्या दिया हुआ है? एंड दिस इज योर डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट देयर डॉक्यूमेंट कि इन्होंने मैनिपुलेशन कर दिया। इसमें लिखा है 369 इंदिरा आवास कॉलोनी नियर शीतला माई टेम्पल मानेगांव जबलपुर। आप नोटिस किस पते पर भेज रहे हैं? हाँ, फिर हाउ यू विल जस्टिफाई? आपके मैनेजर साहब जो है वो जेल जाएंगे, पूछ लीजिए। लॉ ऑफिसर हाँ, जो जेल जाएंगे।
आप ही ने दिया है ना R53 नोटिस। Yes, Lord. R 15/1/20, 5/1/21, 27/9/21, जो पता एग्रीमेंट में लिखा उससे दूसरे ये क्या लिखा? डिफरेंट पते पे कैसे भेज सकते हैं नोटिस? लॉर्डशिप काइंडली सी पेज नंबर 53 लॉर्डशिप। 53 यस लॉर्डशिप। ये क्या है 53? वो एग्रीमेंट का ही लॉर्डशिप है, पहला पेज हाँ, है ये। क्या लिखा उसमें? 1504 सब सेम एड्रेस जो हमने सबने भेजा है। नहीं, इसमें क्या लिखा, क्या ये एड्रेस क्या है? ये एड्रेस 1504 इंदिरा आवास कॉलोनी। वो तो हम भी पढ़ना जानते हैं ना वकील साहब। एक जना बहस करेगा, ये करेंगे या आप करेंगे? एक जना बैठ जाइए। मेरे को दिखता है इसलिए बस पढ़ने को। अच्छा ठीक है, दिखता नहीं तो ये बात बता दीजिए आप। मतलब ये ब्लाइंड है। ठीक है। फिर ये दूसरे पेज पे दूसरा पता कैसे लिखा? वो बारोवर का है जी, वो होते एक हायरर होता है, एक बारोवर होता है। हाँ, तो जो तो हायरर कौन है? सर छोटे बारोवर उनका बेटा है हाँ, विकास कोल। तो ये तो गारंटर हो गए ना छोटे लाल। यस लॉर्डशिप। नोटिस किसको देंगे पहले? हायरर को देंगे। तो हायरर को कहाँ दिया नोटिस, यही तो पूछ रहे हैं। हायरर विकास कोल है। नहीं, हायरर छोटेलाल कोल है साहब। हायरर जो है छोटेलाल कोल है, जो गारंटर विकास कोल है। छोटे लाल कोल की सर डेथ हो चुकी है। कब हुई डेथ? सर इनकी डेथ है, डेथ सर्टिफिकेट लगा हुआ है सर, हमने लगाया है। हाँ बताइए। पिटीशन में लगा है सर, एनेक्स्टर P1 में। पेज नंबर एनेक्स्टर ये सर हमारी पिटीशन में 11 नंबर पे लगा है, एनेक्स्टर कब P1। हुई डेथ इनकी? 12/11/2019। 6/11/19। जी 12/11/19। हाँ ये सर 6/11/19। गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड थी? छोटेलाल कोल। छोटे लाल कोल के नाम से रजिस्टर्ड थी सर, इन्हीं के नाम से लोन लिया था। उनकी मृत्यु हो गई। जी मृत्यु Yes, हो गई है। हमें कोई इंटीमेशन नहीं लॉर्डशिप बैंक को। चलिए, आपको इंटीमेशन नहीं होगी, ठीक है, मान तभी लिया। तो तो इंस्टॉलमेंट। आपने गारंटर को नोटिस दिया क्या कि भाई अब और पैसा नहीं चुका रहा है तो आप पैसा चुकाइए, नहीं तो ये गाड़ी कुर्क कर ली जाएगी। नहीं सर, गारंटर को नहीं दिया हमने। और ऐसा कोई क्लॉज है क्या गारंटर को नोटिस दिए बगैर कर देंगे आप? क्या है? बताएंगे ना, ये मैनेजर लीगल है ना ये? यस लॉर्डशिप। कहाँ से किया है लॉ आपने? आइए आगे आइए। जी कहाँ से किया है लॉ आपने? जबलपुर से, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा किया आपने। बताइए, अगर जो है जिसने लोन लिया है, बोरोवर अगर लोन नहीं चुकाता है, अब गारंटर को नोटिस देते हैं कि नहीं देते हैं? जी हैं? जी देते तो कब दिया गारंटर को नोटिस, इतना बता दीजिए। नहीं है ना, सर डॉक्यूमेंट R5 है साहब। R5 क्या कहते R4 पेज नंबर? पेज नंबर पेज नंबर 34 लॉर्डशिप में रिप्लाई कर। 34 देख लेते। बताइए मैडम, ये भी नोटिस भी है, आपको भी नोटिस है? नहीं सर, हमें रिसीव नहीं हुआ है सर इसमें नोटिस। ये रजिस्टर्ड डाक से प्रिजम्पशन है मैडम, पता भी सही है इसमें, 369 इंदिरा आवास कॉलोनी। ये सिर्फ इन्फॉर्म करा गया सर हमको, हम रिसीव ही नहीं हुआ है सर, हमने रिसीव करा ही नहीं है, कहीं भी सिग्नेचर्स नहीं है सर हमारे इसमें। से क्या होता है मैडम, रजिस्टर्ड डाक से प्रिजम्पशन क्या है? इफ अ नोटिस इज सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट by mentioning correct address on the envelope, then the presumption is that it has been served. आपको पढ़ना है तो कानून पढ़ लीजिए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ। नहीं सर, इसमें मेरा यही कहना है सर कि मेरे क्लाइंट ने भी यही बताया कि आपके क्लाइंट के बताने से नहीं होता। आप वकील हैं, उनने सर आप एक मेरी भी बात सुनिए। डॉक्यूमेंट कोई आप रिसीव मेरी नहीं बात किए थे। सुनिए, आप वकील हैं। यहाँ तक कि सर ये कटनी में थे, कटनी में देन एंड देन इनकी गाड़ी तुरंत ही। मुझे सबसे मतलब नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसको उत्तर दीजिए। जितने लीगल इश्यूज थे वो मैंने आपके बिहाफ पे उठा दिए ऑलरेडी। बिल्कुल सर। ठीक है, जो बोरोवर थे छोटे लाल साहब की मृत्यु हो गई, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि उस पते पर अब कौन रहता है 1504 पे? 1504 पे सर मुझे नॉलेज नहीं है। इनका निजी मकान है। इनका एक ये मिनट रुक जाइए वकील साहब, रुक जाइए। आई एम सिटिंग हियर टू डू जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। सर मुझे नॉलेज नहीं है। पूछ 1504 लीजिए, आप ये में सवाल लिख लीजिए, 1504 में कौन रहता है? जी। ठीक है, दूसरी चीज कि ये विकास खोल साहब का ये पता यही है कि बदल गया है? नहीं सर यही है इनका, यही है ना? 369। ठीक है, इतना पूछ के मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि प्रिजम्पशन आपके खिलाफ है। और तीसरा ये जो बता रहे हैं 87,000 रुपीज इतना जो है उन्होंने जमा करा दिया है आपके खाते इनके में, अकाउंट में कुछ पैसे नहीं आपके आए। पिताजी के अकाउंट में आया होगा, पूछ तो लीजिए कौन। अभी तो सर नहीं आया हमारे अकाउंट में, फादर के अकाउंट में सर 13 दिसंबर 2021 को जमा किया हमने सर। 13 दिसंबर 2021 की एंट्री चेक कर लीजिए, अमाउंट लिख लीजिए, अपना बैंक